बात पढ़िए सब मिल करके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए, जिन लोगों को जो लोग आ गए हैं ये अपने से अख्तियार हो गया चुनने का। सही है कि हम मौजू फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं अब उनको कौन सा मौजू मिलेगा ये वही जानते हैं, यानी इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। इसीलिए हमने आज के दिन छुट्टी के दिन बुलाया था कि जिसमें कोई ये नहीं कह सकता था कि हमारा स्कूल चल रहा है या हम नहीं आ सकते हैं। सही है, उनके पास कोई उज़्र बाकी नहीं रहेगा। अब रहा ये कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहली मजलिस में और ये लास्ट की मजलिस में ये 2 ज़रूरी हैं मसाइब, यानी शहज़ादी के होना। और बक़िया मजालिसों में आप बनिस्बत अपनी मजलिस के देखें कि लास्ट में किस जगह पर हम ला कर के छोड़ते हैं, उसी से रिलेटेड आप मसाइब वो कीजिएगा। पहले लिख लीजिए, लिखने के बाद ना समझ आए आप हमें बताइए। सही है, लेकिन वक्त कम है। अब रहा ये कि जैसे मजलिसों का दौर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में बहुत सारी लड़कियां हैं जो पहले नहीं पढ़ना चाहती, वो सोचती हैं लास्ट में, और लास्ट में सबको नहीं लाया जा सकता, क्योंकि लास्ट के 3 दिन या 4 दिन ये जो मखसूस हैं, मतलब जैसे पहले दिन वो हो गया 18वीं मजलिस छूट गई, इससे पहले यहाँ पर मौलमात को लगाया है, यानी यहाँ पर तालिबात नहीं आएंगे। जो मौलमात हैं ये यानी पूरी तफसीली मजलिस पढ़ेंगे। तो इसीलिए तुमने देखा यहाँ पर हमने मौजू छोड़ दिया है, ये इन लोगों के लिए। अब ये है कि मौजू हम बदल देंगे, जो जिसने लिया है उसी मौजूआत पर रहेगा। और जो तरतीब है यानी मजलिसों की, कुरान अंदाजी में किसका नाम निकला था सबसे पहले? है जीनत का। कहर जीनत है नहीं। सही है। और जैसे खबर मिली है वो पढ़ेंगी भी नहीं। तो जब ये पढ़ेंगे नहीं तो अब इसके बाद दूसरा नंबर जो पहले दिन की मजलिस का जो वो किया गया है वो यही कि इसके बाद के मराहिल, चूँकि जो मजलिसें पढ़ने वाले हैं या जैसे शुरुआत में दिक्कत होती है उनके लिए, या कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने मुश्किल ये होती है कि हम एडजस्ट कैसे करें। भाई कभी इत्तेफ़ाक़न दोनों अच्छे पढ़ने वाले एक ही दिन टकरा गए, कभी दोनों यानी कमज़ोर एक ही दिन टकरा गए। तो इस हिसाब से सेट होना चाहिए कि एक मजलिस यानी इंसान मुकम्मल क्या हो, सुन सके। इसी वजह से यानी कोशिश किया जाता है एक कमज़ोर, एक मज़बूत, एक अच्छा बयान करने वाला, एक थोड़ा-सा जो कमज़ोर है, अभी फ़िलहाल के लिए उसको वो एडजस्ट कर दिया जाता है ताकि इसमें हमारी दिक्कतें ना हों। अब जो नाम हमारे पास आए थे, अगर हम तुम्हें लिस्ट दें यानी ये बना कर के दो, तो हम नाम पढ़ते हैं, तुम लोग बताओ कैसे हम सेट करें? दिमाग दौड़ाना, ठीक है? देखिए, खहर सारा, अलशिफ़ा, खुशनिदा, इम्तियाज़, इनका भी नाम कट गया है, अमरीन, तैयबा, आलिया, सामरा, ज़ीनत, ज़ीनत का भी नाम कटा हुआ है, आरज़ू, फ़ौज़िया, सबा, अज़रा, इशरत, अयमन, युसरा, इन्नमा, दुआ, अलीशा। उसके बाद अमरीन नकवी, अलीक़ा, कशिश ज़हरा, रुख़सार फ़ातिमा, ज़र्रीन फ़ातिमा, अल्फ़िश, शान ज़हरा, नेहा खातून, महविश ज़हरा, कनीज़ ज़हरा, नेहा परवीन, तंज़ीम फ़ातिमा, हसीन फ़ातिमा, अलीशा रिज़वी। इतने नाम हैं, अब बताओ हम कैसे एडजस्ट करें? चलो तुम लोग नाम बोलो, हम लिखते जाते हैं, सब राज़ी हों। पहली इनकी हो गई। हाँ, नेहा, नेहा, नेहा भी। हाँ,
उनके साथ किसी को भी किसी अ, तो हाँ, बहुत उस टाइम हो जाता उसमें किसी मकतब के बच्चे को एडजस्ट किया जो बगैर उसके पढ़ते हैं। हाँ, जो भी है मतलब और वो उनके और क्लास की तालिबात को मत रखिए, बहुत टाइम हो जाता नहीं। है ऐसे अब में। अब अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी बात हम समझ गए ना। यहाँ पर हमने एडजस्ट नहीं किया, 15 16 17 18 ये बिजी हो गया। अब हमारे पास बचे 14, 14 में 13 एक दिन खार ये निकल गई, 13 का मतलब 26 लोग हमारे पास हैं। कितने लोग? हम किए देते हैं। आप लोग वैसे कौन कर लीजिए। अरे कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं तुम्हें। यहाँ पर देखिए, जैसे सारा, अलशफा, खुशनिदा, तीन हो गई। हम उनको हटा दे रहे हैं जो नहीं पढ़ेंगे, उनका नाम उनके बताइए। नाम नहीं लेते हैं। तीन, अमरीन तैयबा, पाँच, आलिया छः, उसके बाद सामरा सात, सबा आठ, अजरा नौ, इशरत 10, अयमन 11, युसरा 12, इन्नमा 13, दोआ 14, अलीशा 15, अमरीन नकवी 16, अलीका 17, कशिश, रुखसार, जर्रीन 20, अल्फिश, शान जहरा, नेहा, महविश, तंजीम, इस्मत। अब बताओ कैसे तुम? फौजिया 27, अगर ज्यादा हो रहा है तो आप मेरा नाम, ठीक है हमको पढ़ना नहीं है, हम तो 2 साल तो पढ़ ही नहीं, चुके हैं। हमें इससे वो नहीं है, हमें एडजस्ट करना है। देखो, हमने सिर्फ ये प्रॉब्लम तुम्हें बताई अपने एतबार नहीं से नहीं कि एक सबको मिनट। नहीं, हम बता रहे हैं सबको ही क्या होता है ना कि हम सबके दिल की बात क्या बताएं। तो हमको 17 मिलनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमको 16 मिलनी चाहिए। कुछ कुछ लोग क्या होता है आगा कि मजलिस ही छोड़ देते हैं। हमने एक्चुअली में खुद देखा, हमने कुछ फेस किया है। अगर उनको ये मजलिस मिल रही है तो हम ये वाली मजलिस छोड़ देंगे, हमें नहीं पढ़ना, हमको वही वाली चाहिए, ऐसा भी होता है। आप हमको कोई से भी दे दीजिए, हमें कोई वो नहीं है कि हमें नहीं ये पढ़नी है तो वो नहीं पढ़नी, लेकिन कुछ लोगों के दिल में ऐसा होता है कि नहीं हमें 17 कि हमें 16 मिलनी चाहिए, हम लास्ट वाली पढ़ेंगे, हम 18 के साथ वाली पढ़ेंगे, ऐसा होता है। खैर, ये परेशानियां होती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने हमें ऐसे मजलिस दीजिएगा कि हम लाट से करीब हैं। वही हमने कहा कि इस चीज़ को कैसे एडजस्ट करें, मतलब ये 15 तक तो ये मौलमात बुक हैं, यानी इस इधर आपकी एंट्री नहीं है। सही है। अब इसके बाद 13 दिन बचते हैं, 26 लोग होते हैं। और 26 लोगों में किस तरीके से वो किया जाएगा? मतलब 26 जगह है, 27 लोग हैं। क्या हुआ? नहीं, पढ़ना तो सबको है, लेकिन एक ही दिन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट पढ़ो, पढ़ना है। अब जैसे इसमें हमने जो नंबरिंग की थी, सबसे पहले कहा निशात हो गई, दूसरे दिन अलशफा, दूसरी मजलिस, अलशफा पहली, सबा दूसरी, दूसरे में दूसरी। अब तो अकेले पढ़ेंगे ना, फिर जो बात होगी तो वो दूसरी मजलिस होगी ना, हाँ हाँ। तो दूसरे में दूसरी चीज समझिए। है बेटा। नहीं, असल में देखो, हमने लिस्ट बनाई है, को तो हम पढ़ दें, उसके बाद फाइनल करें। नहीं लेकिन अब आपने लेकिन जो हम एग्जैक्ट जितना वो पढ़ी है करेंगे वो उतना ही बता दिक्कत दीजिए। हो जाएगी, जितना हम डिस्कस करेंगे उतनी ही दिक्कत होगी। हाँ आपने जो क्योंकि यहाँ तो इंसान नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में अभी इंसान ये कहेगा हम आएंगे नहीं, मतलब उसके दोस्त के जरिए पता चलेगा कि ये मलिस नहीं पड़ेगी। इस आप तरीके की लिस्ट भी तैयार कर दीजिए और डाल इस दीजिए। तरीके की भी पढ़ना दिक्कतें पढ़ना होती हैं। पढ़ना सभी को है। देखें, पढ़ना सबको है और कोशिश कीजिए सभी आइए। हमने बार बार कहा है, और इंशाल्लाह अगर आपकी वक्त रहा तो हर एक का ब्रोशर अलग तैयार कर देंगे, यानी उन्वान हिंदी के साथ। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मौजूआत ज़्यादा लोग उर्दू पढ़े नहीं होते हैं,
तो उन्हें यानी इस चीज़ के जो इम्पोर्टेंस होते हैं उसकी तरफ तवज्जोहात नहीं होती हैं। लिहाज़ा आपकी अगर ब्रोशर सबका अलग-अलग कर दिया जाए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मतलब जैसे, तो ये ज़्यादा यानी इंसान को वो कर सकता है कि आज हमें पढ़नी है, कल हमें पढ़नी है। त सही है? सही है, सही नहीं है? तो अब इसको कहिए हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम तैयार कर दें। आपको हैं? यानी ये मौज़ूआत वो हो गए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या काम करते हैं, ये जिन लोगों ने अपने से यानी चुना है उनको, अब इसके बाद एक ब्लू वो दो देखो चल रहा है कोई? मार्कर लाओ ब्लू का। ताकि इसके ऊपर हम वो किए दे रहे हैं, और इसको तुम्हें जाना हो तो जा सकती हो। बिल्कुल। ये इतनी तेज होकर है कि ये निकलेगा भी नहीं, सूख जाएगा इतनी देर में। चलिए बहरहाल, इसे इसे बंद कर दो, जाने दो। इसे बेटा रोक दो थोड़ी देर के लिए। सलवात पड़ी है सब मिल करके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कौन सा दर्स है? सिजदहुम। पेसराने जनाब फ़ातिमा ज़हरा। पेसरान यानी बेटे, दुख्तरान यानी बेटियां। हम उस पे बहुत ज़्यादा तो नहीं वो करना चाहते हैं, लेकिन सरसरी तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले बेटे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। सही है ना? आप 15 रमज़ान सन 3 हिजरी को जुमे के दिन मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए थे, और आपकी शहादत जो है 28 सफ़र सन 50 हिजरी को माविया के हुक्म से जोधा बिनते अशज इसने जहर दिया था, जिसकी वजह से आपकी शहादत वाक़ई हुई और आप जन्नतुल बक़ी में दफन हैं। बकिया हमें यानी इनकी ज़िंदगी में अगर वाक़यात देखना हो तो सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत शोहरत रखती है। जो सुलह किसके दरमियान हुई थी? माविया के और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बीच में। और इस सुलह में 3 शर्तें रखी गई थी। सबसे पहली शर्त, माविया हज़रत अली मुर्तज़ा और दीगर अहले बैत को बुरा भला नहीं कहेगा। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि माविया कुछ रकम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया करेगा, यानी जिसे टैक्स वगैरह के लिए कह सकते हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि माविया के बाद खिलाफत इमाम हसन को मिलेगी या फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलेगी। सही है? ये 3 शर्तें लिखी थी। अब इसके ऊपर आप तहकीक कर सकती हैं, क्या ये 3 शर्तों के ऊपर माविया कायम रहा या नहीं रहा? तीनों शर्तों को उसने नहीं माना, क्योंकि उसने ज़ाहिर में तो इन चीज़ों को रखा, लेकिन इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम को 70,000 मेंबरों से बुरा भला कहने के ये इसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो पहली शर्त टूटी। दूसरी शर्त यही थी कि कुछ रकम देगा। ये तो सारा माल जितना इसके पास था सब खुद लेकर के बैठ गया था। तीसरी चीज़ ये थी कि इसने अपने बाद किसको खलीफा बना दिया था? अपने बेटे को। जबकि शर्त ये हुई थी कि अगर मैं रहा तो मैं, वरना मेरे भाई हुसैन खलीफा होंगे। सही है? ये था इमाम
हसन अलैहिस्सलाम के बारे में। बहरहाल हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपका लक़ब सैयदुश-शुहदा है। आप 3 शाबान सन 4 हिजरी को मदीने में पैदा हुए और 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मैदान करबला में 3 दिन के भूखे और प्यासे अपने असहाब, अंसार और खानवादे के साथ क्या कर दिए गए? शहीद कर दिए गए। एक रिवायत यहाँ पर हम अर्ज़ करते हैं कि आप कायनात के कि वो अज़ीम शख्सियत हैं कि नबी करीम ने आपके दहने मुबारक को अपनी ज़बान बाबरकत से तर किया और लुआब रिसालत से परवान चढ़ाया। शायद इसीलिए आपका जिस्म मुबारक नबी करीम के जसद अतहर से बहुत मुशाबे था। हुज़ूर अक्सरन फरमाया करते थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। एक रीज़न ये सही है। उसके बाद आप ये भी फरमाते थे, हसन व हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। रिवायत में है कि एक बार हज़रत नबी करीम ने इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ सुनी। आप फ़ौरन हज़रत फ़ातिमा के पास आए और फरमाया, अलम तालमी अन्ना बुकाओहु यूज़ीनी, क्या तुम्हें नहीं पता कि हुसैन का रोना मुझे अज़ियत देता है, गमज़दा करता है? सही है। तो ये सब मुकद्दमा था किस चीज़ का? यानी पैगंबर पहले ही से इमाम हुसैन की अज़मत को बयान कर रहे थे और बता रहे थे, ताकि लोग अगर मेरी हदीस को याद करेंगे तब इनको हुसैन का रोना याद आएगा, कि जिसमें इमाम ने बार बार ये कहा कि मैं तो वो हूँ जिसे रोला रोला करके, तड़पा तड़पा करके मारा गया है, शहीद किया गया है। अना कतीलुल अबरा, यानी मुझे तड़पा तड़पा करके मारा गया। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब एक दिन अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि एक दिन हुजूर अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ, देखा हसन हुसैन आपके सीने अक़दस पर खेल रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या आप इन दोनों से इस दर्जा मोहब्बत फरमाते? फरमाया, क्यों नहीं, ये दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। सही है। यानी इस तरीके से उसके बाद अगर देखा जाए तो नंबर आता है जनाब मोहसिन का। जनाब मोहसिन कौन थे? जनाब मोहसिन वो थे कि हज़रत फ़ातिमा के सबसे छोटे फ़र्जंद, मोतबर रिवायत के पेश नज़र पैगम्बर अकरम 28 सफ़र सन 11 हिजरी को दार फ़ानी से रुखसत हो गए। बस इसी दिन आपकी इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पर मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। यानी क्या हुआ था उस दिन? यानी वही जलता हुआ दरवाज़ा गिराना, रिस्मान ज़ुल्म को मौला अली के गले में डालना और आपका घर से बाहर निकल कर के आना और ये कहना, खल्लू अबल हसन को छोड़ दो, इला आखिर बहुत सारी चीज़ें। और यही वजह थी कि जब दुश्मन ने यानी दरवाज़ा जलाना चाहा, दरवाज़े के ऊपर लात मारी, तो आप दर और दीवार के बीच में आ गई थी और जो लोहे की मीख होती है, कील, वो आपके शिकम में क्या हो गई थी? पैवस्त हो गई थी, पहलू में पैवस्त हो गई थी, जिसकी वजह से जनाब मोहसिन क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये था यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा के पिसरान की बातें। अब इसमें जिनका मौजू वो होगा, और भी चीज़ें वो क्या कर सकती हैं? बढ़ा सकती हैं, ऐड कर सकती हैं। अब रहा दुख्तरान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। अब यहाँ पे दुख्तरान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा में सबसे पहले जनाब ज़ैनब का तज़किरा होता है, यानी अक़ील बनी हाशिम हज़रत ज़ैनबुल कुबरा। अक़ील बनी हाशिम हज़रत ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। दो और आपकी दूसरी बेटी कौन थी? जनाब उम्मे कुलसूम। ये दो आपकी बेटियां थी जिनको ज़ैनबुस सुगरा भी कहा गया है, यानी ज़ैनबुस सुगरा।
इनको कहा गया है। अब इसके बारे में यानी हम बग़ैर वक़्त गुज़ारे हुए सरसरी तौर पर गुज़र जाएँगे, चूँकि जिसका मौज़ू है वो इंशाअल्लाह बाद में मुतालिया कर लेगा। अब इसके बाद आते हैं ज़ुर्रियत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। ज़ुर्रियत किसे कहते हैं? यानी जो चमिस्तान फ़ातिमा ज़हरा है, जो बाग़ फ़ातिमा है, उसे कहते हैं ज़ुर्रियत। चमनिस्तान के फूल। तुमने सुना होगा कि इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से 9 इमामान हैं। ये जितने भी हैं इमामत का सिलसिला मौला अली से लेकर के यहाँ तक मौला अली आपके शौहर करार पाए, उसके बाद से जो 11 इमाम हैं, ये सब के सब औलाद फ़ातिमा में से हैं। सही है, ये सब औलाद फ़ातिमा में से हैं। अब इसी को क्या कहा गया? चमानिस्तान फ़ातिमा ज़हरा, यानी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बाग के फूल। सही है, जिसे ज़ुर्रियत के बारे में वो किया गया है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की नस्ल पाक में 11 मासूम इमाम हैं, जिनमें से आखिरी इमाम आज भी पर्दे गैब में है और ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत हैं। करबला, कूफा, शाम के फ़ातह, जाबाज़ मर्दान तारीख़ और नामवर ख़वातीन का ताल्लुक़ आप ही की नस्ल पाक से है, जिनके सिलसिले में अब तक हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब अगर देखा जाए तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बहुत सारे बहुत सारी औलादें, चाहे वो सादात फ़ातिमी हों, चाहे वो सादात हाशमी हों। फ़ातिमी अलग हो गया और हाशमी अलग हो गया। हाशमी का मतलब जनाब हाशिम की औलाद से, अब उसमें सब आ जाएंगे। लेकिन जनाब फ़ातिमी जो सादात कहलाएंगे, उनका सिलसिला सिर्फ जनाब फ़ातिमा ज़हरा से, इसलिए इनको उम्मुस सादात भी कहा गया है। ठीक है। उसके बाद अबनाए फ़ातिमा, जिसे ज़ुर्रियत रसूल कहा गया। अबनाए फ़ातिमा यानी जनाब फ़ातिमा के बेटों को पैगंबर की ज़ुर्रियत कहा गया। इसीलिए रसूल ने क्या कहा था कि हसन और हुसैन ये दोनों मेरे बेटे हैं, और इस ये कुरान की रूह से हैं, क्योंकि जब मैदान मुबाहला में ये कहा गया था तुम अपने बेटे को लाओ, तुम अपने नफ्सों को लाओ, तुम अपनी औरतों को लाओ, तो बेटों की जगह इमाम हसन और इमाम हुसैन इस्लाम गए थे। उसी वक्त से ये ज़ुर्रियत रसूल कहलाए हैं, अबनाए रसूल कहलाए। सही है, बकिया मुताला कीजिएगा इंशाअल्लाह। फिर औलाद फ़ातिमा के लिए पैगंबर की एक दुआ है। पैगंबर ने दुआ क्या की थी कि आप जनाब ज़हरा के घर तशरीफ़ लाए और पानी तलब किया। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने लकड़ी के एक प्याले में पानी हाज़िर किया, आपने उसमें अपना हाथ डुबोया और पानी को जनाब सीदा के सरो सीना पर छिड़क करके ये दुआ फरमाई, खुदावंदा मैं फ़ातिमा और इसकी औलाद को शैतान मरदूद के मकर व फ़रेब से तेरी पनाह में देता हूँ। यहाँ पर एक नतीजा हम लेना चाहते हैं, ये जितने लोग बिगड़ैल हैं, इन्हें अपने बारे में जाकर के नज़र-षानी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जो दीन से बेदीन हैं। अगर ये अपने आप को कहते हैं हम फलां हैं, तो फलां का मतलब ये होगा कि इनके अंदर शैतान का जो मक्र व फ़रेब है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुआ है। और ये दुआ किसने की? बहरहाल एक मौजू है, अच्छा है ना? बड़ी हस्ती को भी लगता होता है उस चीज अहसन। एक एक गोशा ये भी निकल सकता है कि जब पैगंबर अपनी बेटी के साथ दुआ पढ़ करके दम कर रहे हैं और कह रहे हैं इसकी औलाद को, इसकी ज़ुर्रियत को महफूज रखना, तो हमको तो हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, शैतान कभी भी हमें बहका सकता है। उसके बाद औलाद फ़ातिमा के साथ सिले रहम करो। आयतुल्लाह दस्तगैब बेशिराज़ी अपनी किताब गुनाहान कबीरा, इनकी किताब पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है गुनाहान कबीरा के से।
और इसके अलावा इसमें क्या लिखते हैं, कहते हैं बेटा तेरा फरीज़ा है कि हज़रत फ़ातिमा की नस्ल पाक के साथ सिले रहमी करना, क्योंकि हज़रत रसूल अकरम ने इस अम्र की शदीद ताकीद फरमाई, उसकी दोस्ती को अजर रिसालत करार दिया है। यानी अजर रिसालत का मतलब क्या हुआ, यानी औलाद फ़ातिमा के साथ सिले रहमी करना। इसके बाद एक चीज़ और भी अगर गौर कर दी जाए, यानी यहाँ पर तो आपने फरमाया कि मैं 4 किस्म के लोगों की शिफ़ाअत करूँगा, अगरचे वो तमाम अहले दुनिया के गुनाहों के साथ मैशूर हों। ये भी एक पॉइंट है कि पैगंबर ने कहा 4 लोगों के, जिसने मेरी ज़ुर्रियत व नस्ल की मदद की, यानी जिसने सादात की मदद की। एक, जिसने मेरी ज़ुर्रियत पर उस वक़्त अपना माल खर्च किया जब वो तंगी में रहे। 2, तीसरी चीज़ जिसने ज़बान और दिल से मेरी नस्ल से मोहब्बत की। 3, चौथी जिसने मेरी ज़ुर्रियत की हाजतों का उस वक़्त ख़्याल रखा जब वो दुश्मन के हाथों गिरफ़्तार किए गए और बेघर हुए। यही वजह है, तुमने अभी देखा होगा कि ईरान वग़ैरह, इराक़ वग़ैरह में या दूसरी जगह पर यह आयात-ए-इज़ाम ने लुब्नान के शिया के बारे में क्यों कहा कि जाओ इनकी नुसरत करो, मदद करो। इसलिए देखा होगा जो ईरान की ख़ातून हैं वो अपना-अपना पूरा-पूरा ज़ेवरात, ज़ेवर, गोल्ड वग़ैरह ले जाकर के ऐसे ही दे रही हैं कि आप इसे पहुँचाइए। आप बताइए हम क्या कर रहे हैं? वो नस्ल फ़ातिमी में से हैं या नहीं हैं? हम तो यही सोचते हैं जितना लूट-घसोट लो उतना ही, क्योंकि काश हमारे अंदर भी ईसार का जज़्बा पैदा हो जाता। यही वजह है कि वहाँ पर जो पाए जाते हैं, और इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो वाक़ई सादात हैं, इनकी ज़बान सच्ची होती है। ये मक्कार और झूठे नहीं होते। इनकी ज़बान में तासीर पाई जाती है, इनका अमल बेअमल नहीं होता, ये अपने वादे के मुताबिक सच्चे होते हैं। यानी इनकी रफ़्तार, इनकी गुफ्तार से मैच करती, इनका अमल इनके बयान से मैच करता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने ये 4 चीज़ें क्या कर दिया, बता दिया। अब एक चीज़, काबे का नमाज़ी दोज़ख में, काबे का नमाज़ी दोज़ख में, कुतुब अहादीस में आया कि अगर कोई शख्स बैतुल हरम में रुकन और मकाम इब्राहीम के माबैन नमाज़ पढ़े और रोज़े से भी हो, लेकिन उसके दिल में अहले बैत से बुग़्ज़ व इनाद हो, वो सीधा जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। सही है? अगर इसका हवाला चाहिए तो इस किताब का नाम है अल बुतूल, सफ़ा नंबर 326, मुअल्लिफ़ साइम चिश्ती, मतबूआ निज़ामी प्रेस, बुक डिपो लखनऊ। यहाँ से ये किताब छपी हुई है। तो अब ये समझ लो कि अगर कोई ऐसा भी होगा तो क्या होगा। अब आइए आले फ़ातिमा पर दुरूद और सलाम, एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। तुमने देखा होगा कि बाज़ अहादीसों में, दुआओं में, ज़ियारतों में आले यासीन का ज़िक्र है। सही है ना? इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसके बाद अगर देखा जाए सलामो अला आले यासीन, ये है सूरह साफ़ात आयत नंबर 130। तो ये जो आले यासीन हैं, सलामुन अला आले यासीन, साफ़ात आयत नंबर 130। ये इस तरीके से। उसके बाद तुमने देखा होगा कि बहुत सारे अफराद जो हैं मारे जलन के पैगंबर पर दुरूद तो भेजते हैं, लेकिन उनकी आल पर नहीं भेजते। सही है? तो पैगंबर ने कहा कि अगर ये नाक़िस दुरूद भेजेंगे तो हम इनकी सलावात को कबूल नहीं करेंगे। ये बहुत अहम चीज़ है। ला तुसल्लु अला सलातिल अब
तर यानी हम पर नाक़िस सलवातें ना भेजा करो, बल्कि कहो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सलवात पढ़िए सब मिल करके। उसके बाद कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ना कहा करो बल्कि कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी ये सब पैगंबर की अहादीस में से है। क्यों? इसलिए कि मन काला सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वलम युसल्ली अला आले आलिहि लम यजिद रिहल जन्ना, यानी अगर कोई पैगंबर के ऊपर सलवात पढ़े लेकिन आले पैगंबर पर सलवात ना पढ़े तो वो जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं सकता है। ये बहुत अहम चीज़ है। यानी अगर इंसान गौर व फिक्र करे, अब इसके बाद अगर कोई नमाज में सलवात ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। मन लम युसल्ले अलैकुम फला सलाता लहू, यानी अगर कोई आप पर सलवात नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। यानी ये सब अहमियत किस चीज़ को दर्शाती है। अब इसके बाद यानी दुरूद पढ़ो शफाअत पाओ, किसका मौजू है ये? देखो कितना अच्छा मौजू है, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा था। दुरूद पढ़ो और शफाअत पाओ, ये वाक़या को तो सुना दे, को आगे छोड़ दें। एक औरत ने एक नाबीना फर्जन के लिए हज़रत रसूल खुदा से शिफा की तमन्ना ज़ाहिर की। आपने फरमाया मुझ पर ज़्यादा ज़्यादा सलवात भेजा करो। औरत घर वापस गई और हर कदम पर सलवात भेजती गई। पर जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो देखा उसका बच्चा सही सालिम बैठा हुआ था। सलवात तो पढ़ो कम से कम। अब उसके बाद ये सलवात हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये सलवात जो है जनाबे हव्वा का महर था। महर फातिमी किसका मौजू है? ये तुम ऐड कर सकती हो अपने पॉइंट में, लिख बल्कि नोट कर लो। सही है कि ये जो था, या आदमुत खुतब उखतुब हवा मिन्नी वदफा मा रहा एलैया फ़काला आदम मा मारोहा या रब काला तुसल्ली अला हबीबी मोहम्मदिन अशारा मर्रात, यानी महर क्या थी कि हमारे पैगंबर और आले पैगंबर पर 10 मरतबा सलवात पढ़ो। ये जनाब हवा की महर थी। समझ में आया? उसके बाद अगर कोई कसरत से सलवात पढ़ेगा तो तंग दस्ती, परेशानियां, मुश्किलात दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। जिसका यह मौजू वो पढ़ेगा। बकिया हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत गुजार बीबियाँ जो थी, यानी जिसे कनीस कहा गया है, जैसे जनाब फ़िज़्ज़ा, किसका मौजू था? है जनाब फ़िज़्ज़ा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत गुजार फ़िज़्ज़ा। तुमने देखा होगा जनाब फ़िज़्ज़ा एक आला ख़ानदान की थी। जनाब फ़िज़्ज़ा का ताल्लुक़ हबशे के एक आला ख़ानदान से था। आप वहाँ के एक अज़ीम बादशाह की बेटी थी। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन का मानना है कि आप हिंदुस्तान की रहने वाली थी। इसका भी हवाला अगर चाहिए तो सफ़ीनुल बिहार जिल्द 7 सफ़ा नंबर 90 में है। सही है कि जिसमें कहा गया था रिवायतन बरासी इन्ना फ़िज़्ज़ता कानत बिनता मलिकिल हिंद, ये हिंदुस्तान की शहज़ादी थी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? हो सकता है कि ये लोग वहाँ पर चले गए हों, यानी जिसे कहते हैं हिजरत कर गए हों, और ये वहाँ पर जाकर के हबशा के बादशाह की बेटी रही हों। समझ आ रहा है? उसके बाद जनाब फ़िज़्ज़ा को तमाम कुरान के ऊपर दस्तरसी हासिल थी, और जब आप गुफ्तगू करती थी तो कुरान से गुफ्तगू करती थी। जिसका मौजू जनाब फ़िज़्ज़ा है वो कुरान की गुफ्तगू कुछ नोट कर लेगी, याद कर लेना।
फ़िक़ही मसाइल पर इसके बाद भी जनाब फ़िज़्ज़ा को उबू था। इसके अलावा फ़न कीमियागरी में महारत रखती थीं आप। 3 चीज़ें। और जनाब फ़िज़्ज़ा ने आसमान से दस्तरख़्वान, नोट कर लो, आसमान से दस्तरख़्वान मँगा रखा था। उसके बाद जनाब फ़िज़्ज़ा हल अता के ज़ुमरे में, ये पढ़ते हैं, देखिए जनाब फ़िज़्ज़ा हल अता में कैसे आती हैं। सूरह हल अता में अहले बैत की शान अक़दस में नाज़िल हुआ, लेकिन इसमें जनाब फ़िज़्ज़ा भी शामिल है, क्योंकि हसनैन की शिफ़ा के लिए अहले बैत के साथ आपने भी 3 दिन रोज़े रखे और अपनी रोटियाँ आपने क्या कर दी थी? सदका कर दी थी, बाँट दिया था, जो भी आया था यानी गरीब, मिस्कीन, फ़कीर माँगने के लिए। तो जहाँ हसनैन ने, मौला अली ने, बीवी फ़ातिमा ने अपनी-अपनी रोटियाँ दी थी, वहीं पर जनाब फ़िज़्ज़ा ने भी अपनी रोटी दी थी। लिहाज़ा हल अता में ये भी शामिल हैं, ठीक है? उसके बाद हसन और हुसैन, इनको माँ कहते थे, ये भी आपकी एक फ़ज़ीलत है। उसके बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा को जनाब फ़िज़्ज़ा पर बड़ा भरोसा था और उन्होंने आखिरी लम्हे जनाब फ़िज़्ज़ा को आवाज़ दी, फ़िज़्ज़ा खुज़ीनी, मुझे थाम लो, यानी चूँकि मेरा मोहसिन शहीद हो गया है। उसके बाद जनाब फ़िज़्ज़ा का करबला में शेर को बुलाना, ये भी एक वो है। यानी इस तरीके से अगर हम पढ़ना चाहें तो जनाब फ़िज़्ज़ा के ऊपर क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, सही है? कई बातें हो गई। इसके बाद इनकी कनीज़ खिदमतगुज़ार एक फ़िज़्ज़ा थी, दूसरी उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन जनाब फ़िज़्ज़ा की तरह ये भी क्या थी? आपकी खिदमतगुज़ार ख़ादिमा में से थीं, बीवियों में से थीं, कनीज़ों में से थीं। उम्मे ऐमन के बारे में जनाब फ़ातिमा ज़हरा एक लफ्ज़ कहती, मेरी मादर गिरामी के बाद उम्मे ऐमन मेरी माँ हैं। अल्लाहु अकबर! यानी उम्मो ऐमन उम्मी बादा उम्मी, ये बहुत बड़ा शरफ़ है। यानी एक मासूमा किसी को अपनी माँ कहे। इसके बाद उम्मे ऐमन बहिश्ती ख़ातून हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शादी में जनाब उम्मे ऐमन पेश थीं। उसके बाद जनाब उम्मे ऐमन का मरसिया है, जिसमें फ़िराक़ सईदा में ये कहती हैं कि मुझे मदीने में कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घराना अगर देखा जाए, ख़ानदान, जैसे ख़ानदान अगर देखा जाए तो हज़रत उम्मे सलमा अमानतदार अहले बैत हैं। अमानतदार अहले बैत हैं। उम्मे सलमा का असली नाम हिंद था और आतिका बिनते अब्दुल मलिक के बत्न से सहल बिन मुगीरा मखज़ूमी की साहबज़ादी थी। आपकी पहली शादी अबू सलमा बिन अब्दुल्ला से हुई थी। अबू सलमा की वफ़ात के बाद जंग ओहद में ज़ख्म खाने के सबब हुई थी और बेवा होने के बाद अबू बकर और उमर दोनों ने आपसे अक़्द की ख़्वाहिश ज़ाहिर की, मगर आपने इन दोनों की ख़्वाहिश को ठुकरा दिया और हज़रत की ज़ौजियत का शरफ़ हासिल किया। खाने रसूल में आकर आपको जनाब फ़ातिमा जैसी खातून जन्नत की निगहदाश्त का शरफ़ मिला और आपका शुमार हज़रत की मुख़लिस और गमगुसार अज़वाज में से होता है। ये था बहुत मुख्तसर सा तारुफ़ किसका? जनाब उम्मे सलमा का। उसके बाद तबरुकात हुसैनी की हिफाज़त में जनाब उम्मे सलमा का बेहतरीन किरदार है। इन्हीं के बारे में बहुत सारी चीज़ें तुमने, थक गई हो क्या बेटा? इन्हीं के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें तुमने देखा होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब इराक़ का इरादा करते हैं तो आप मना करती हैं, और जब मना करती हैं तो आप कहते हैं कि हमें जाने दिए, कहा इराक़ के अलावा कहीं और चले जाइए, सारा वाक़या तुम्हारे ज़हनों में होगा। हाँ, ख़ाक वग़ैरह दिया था।
इसके बाद यानी जैसे उम्मे सलमा, उसके बाद अस्मा बिनते उमैस उमैस राजदार हजरत सैयदा थी, इन्हीं के खानदान में आएगा। अस्मा बिनते उमैस, इनका नाम अस्मा, इनके वालिद का नाम उमैस और माँ का नाम खौला था। जनाब अस्मा उन खातून में से हैं जो इब्तदाई इस्लाम में ईमान लाई। आपने बेसत के 5वें साल अपने शौहर जनाब जाफ़र इब्न अबी तालिब और 80 अफराद के हमरा दीन खुदा की हिफाजत के लिए हबशे की तरफ हिजरत फरमाई और 13 साल तक सुकूनत के बाद मदीने वापस आई। यानी इनका बहुत बड़ा किरदार है जनाब अस्मा का। ठीक है, यानी हमें यहाँ तक नहीं जाना है। मार्का करबला में जनाब अस्मा का हिस्सा। जनाब अस्मा अपने बेटे मोहम्मद की शहादत के ताल्लुक से मादर शहीद हैं और अपने शौहर जनाब जाफ़र की शहादत के ताल्लुक से ज़ौजाए शहीद हैं। बहरहाल ये यानी एक तहकीकी मौजू है, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा मौजू है। इसके अलावा जनाब सईदा के बहुत सारे ऐसे थे, ये तो वो थे। उसके बाद जनाब बिलाल, जनाब सलमान, यानी ये सब फजीलतें हैं। यानी काश इन चीज़ों को पढ़ा जाए जिसमें कहा गया था सलमान व मिन्ना अहलल बैत। या जनाब बिलाल ने से जब जनाब सईदा ने कहा था अजान दो, कहा पैगंबर के बाद मुझे ये मदीना अच्छा नहीं लगता। ये सब इश्क अहले बैत को दर्शाता है। बहुत सारी बातें हैं। और करबला का मुअज्जिन अगर वो कहा जा सकता है तो यानी जनाब बिलाल को कहा जा सकता है। बहरहाल उसके बाद तबरुकात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा में जिसका मौजू है वो लिख ले। किसका मौजू है मुझे याद नहीं। और बेटा कल भी क्लास लगेगा, परसों भी लगेगा, एतवार बंद रहेगा। ठीक है, ताकि आज 13, 14, 15 यानी ये खुसूसी क्लास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी मजलिसों की तैयारी कीजिए। कोशिश कीजिएगा कल और परसों क्लास में, यानी उनसे ली गई है अजान को। यानी जो पहले ही वो थे। अब इसके बाद तफसील में हम डीप में तो गए नहीं अभी, बकिया भी आएगा कि कौन हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के दर्द भरे लहजे में अजान दी है। हाँ, रुक जाए हम बताते हैं। रसूल के बाद बिलाल की ये पहली अजान थी जिसमें मदीने में रसूलुल्लाह को की याद को ताज़ा किया। मगर अजान एक अजान और है जिसकी आवाज़ क़यामत तक शहादत के मैदान में गूंजती। वो बिलाल की अजान ना थी, बल्कि एक ऐसे मोज़िन की अजान थी जिस पर हज़ारों बिलाल कुर्बान। वो करबला की अजान थी, वो शहर के वक्त किसकी। ठीक है, उसी अंदाज में कि जैसे बिलाल की अजान को सुन करके मदीने में गिरिया हुआ था, ऐसे ही जनाबी अली अकबर की अजान को सुन करके पूरे करबला में और मदीने में गिरिया हुआ था। ठीक है, तबरुकात में अगर देखा जाए तो जनाब फातिमा की चादर, चादर फातिमा, आपका पैराहन, आपका पैराहन। हमारे पास वक्त कम है, हम थोड़ा सा बस सरसरी तौर पर। आपका गुलूबंद, गुलूबंद, आपकी चक्की। अब तुमने देखा कि मतलब क्या एक एक मौजूद जो हमने दिया है उसमें से पढ़ने में दुश्वारी हो किसी को। नहीं, बहुत ईजी है और अच्छा मौजूआत है। आपकी चक्की, जनाब फातिमा की अंगूठी,
इसके अलावा यानी ये तो इसमें आ गया, यानी तबरुकात में से। इसके बाद आपका घर एक खुद तबरुक, आपका बैतुल हुज़्न खुद तबरुक, आपका हुजरा एक तबरुक, सही है ना? उसके बाद आपके लिए काफ़ूर आना जन्नत से, वो खुद तबरुक। यानी इस तरीके से आपका कफ़न, आपकी क़मीस इब्राहिमी, बहिश्तियों की का गिरिया, यानी बहुत अच्छे मौज़ूआत हैं जिनका भी तबरुकात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है, वो उनको क्या हो सकता है, ज़्यादा मज़ा आ सकता है यानी इसको पढ़ने में। एक सलवात पढ़िए सब मिल कर के। बंद कर दीजिए।